नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनू स्टडी लहर पर। और यहाँ पे आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का जल्दी से पास्ट रिवीजन। इस रिवीजन में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना है। यहाँ से इस एक्सरसाइज के 4 नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। हो सकता है आगे इस वीडियो में और कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी करवा दी जाए, परंतु आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, वास्तविक संख्याओं में आपके यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। वो क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। कितने अंक के होंगे? 4 अंक के। 4 अंक के कितने क्वेश्चन होंगे? 1 अंक का 1, फिर 1 अंक का 1 और एक आएगा 2 अंक का। इस हिसाब से आपके 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले एक अंक के दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। ध्यान से करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए। कौन सी विधि आनी चाहिए? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या चीज? यहाँ पे देखना, आपको कह दिया जाए कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करें। हिंदी में आएगा तो मैं से प ले से प ऐसे आएगा। लघुत्तम समाप वर्ते और महत्तम समाप वर्ते आएगा। यहां से कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 6 का देंगे, 2 का भाग, 3 बार, 3 का भाग, 1 बार। मतलब 6 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 3। इसके अलावा 20 का हिस्सा 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1। मतलब 20। 20 के 2 कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5। अब आपको निकालना है LCM। एक LCM निकालना है और एक क्या निकालना है आपको? HCF निकालते हैं। कैसे निकालेंगे HCF LCM? देखो, HCF में दोनों में कॉमन होना चाहिए और कम घात होनी चाहिए। कॉमन भी हो और कम घात भी हो। तो सबसे पहले एक चीज बताएंगे आप मुझे, क्या इन दोनों में ये चीज कॉमन है? बिल्कुल। और 2 की घात कौन सी है? छोटी वाली 2। मतलब इसका HCF कितना है? 2। LCM में क्या लेंगे? कॉमन को भी लेंगे, विदाउट कॉमन को भी लेंगे। और कॉमन में सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 2। विदाउट कॉमन कितना है? 3। और कितना है? 5। बताओ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 5। 5 3 15 चौको 60। ये दोनों ही चीज आ गई। इस प्रकार से आपको LCM और HCF ज्ञात करना आना चाहिए। वहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों के अपन HCF LCF करते हैं। अब मैं इतना नहीं लिखकर डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट HCF और LCM है। जैसे 96 और 404 का आपको HCF भी पूछ ले या LCM पूछ ले, परंतु यहाँ पे अपन दोनों ही निकालना सीखेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे और दूसरा क्वेश्चन 672 और 120 का। ठीक है, दोनों को करते हैं। पहला लेते हैं 96। सबसे पहले 2 का भाग 4 और 8, फिर 2 का भाग 2 और 4, फिर 2 का भाग 1 और 2, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। आप सभी को आशा करता हूं ये काम तो आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए 404, 2 का भाग
202, 2 का भाग 101। अब 101 में किसका दें, तो ध्यान दीजिए 101 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, आपको पता है 100 है। कितना है 100, और 100 किसका है 10 का, 100 किसका है 10 का। 10 से छोटी छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो सबसे छोटी कौन सी है 2, फिर 3, फिर 5, फिर कितनी है 7, ये तो है 10 से छोटी। तो और तो इससे बड़ी है सभी। तो इनमें से किसी का भाग यदि इसमें चला गया तो ये भाज्य है, नहीं तो ये क्या है अभाज्य है। 2 का देके देखो, 2 का नहीं जाएगा। 3 के लिए तीनों का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। 7 का देखो, देखे 7 और 3 बच गए, 7 21, किसी का नहीं जा रहा। मतलब 101 क्या है अभाज्य संख्या। ये हो गया आपका फैक्टर, ये तो फैक्टर हो गया। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से 2 कॉमन है एचसीएफ में, मतलब 2, ये भी 2 कॉमन है, ठीक है। अब ना तो इधर वाला इधर मिल रहा है, ना इधर वाला इधर मिल रहा है, तो एचसीएफ तो कितना आ गया 4। एचसीएफ कितना आ गया 4। एलसीएम ये दोनों तो कॉमन है, एक निकाल लेंगे इनमें से। ये दोनों कॉमन है, एक निकाल लेंगे इसमें से। सर ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, मैं लिखो कॉमन नहीं है, जब भी क्या करो लिखो। इसके अलावा सर ये 3 भी कॉमन नहीं, मैं इसको भी लिखो। सर ये 101 भी कॉमन नहीं है, मैं इसको भी लिखो। और सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करें सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, और 32 ये कितना होगा बताइए कोई, 32 इंटू 3 करना है, बताओ जल्दी से। अरे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 3 तिया 9 यानी 90, और 3 दूनी 6, 96। 96 गुणा 101, 96 गुणा 101। अब मुझे बताओ 96 को गुणा 101 से करोगे तो कैसे करोगे, आप तो ऐसे करोगे 96 इंटू 101, फिर लिखोगे सर 1 से करेंगे 96, फिर 0 0, फिर सर ऐसे करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर ये 6 9 6 9। अरे इतना काम नहीं करते, किसी भी संख्या को 101 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या को, आपकी मर्जी हो जिस संख्या को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे इसी की जगह बता देता हूं, 46 गुणा 101, 47 गुणा 101। चलो एक बार इसको मिटा के फिर बताता हूं मैं आपको पूरा का पूरा। तो ये हुआ क्वेश्चन, एक बार देखिए, उतार लीजिए जल्दी से। जैसे 54, 63, 97, 88, 59, मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई 101। क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा आंसर 54 54, 63 63, 97 97, 88 88। इसका आप बताओ, इसका आप बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार, ये इसके फैक्टर हो गए। 72, 2 का भाग देंगे 36 बार, 2 का भाग देंगे 18 बार, 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार, ऐसे 120 में। 2 का भाग देंगे 60 बार, 2 का भाग देंगे 30 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार, 3 का भाग देंगे। यहाँ पे 5 का भाग मत दीजिए, यहाँ पे गलती करते हैं कई बच्चे के 5 का देते हैं। अरे भाई 5 का नहीं देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देके देखेंगे, उसका नहीं जाता है तो उसके बाद में आप बड़ी संख्या का दोगे। तो 3 का देके देखेंगे तो 5 बार, और 5 का गया 1 बार। इन सब के फैक्टर लिख लीजिए। तो 6 का फैक्टर है 2 गुणा 3, 72 के फैक्टर कितना है
1 2 3 यानी 2 की पावर कितनी है 3, और 3 कितने बार है 1 2 यानी 2। 120 में 1 2 3 3 बार कह रहा है 2 की पावर, एक 3 है और एक क्या है 5। आपको क्या निकालना है मान लीजिए HCF। क्या निकालना है HCF। मैंने कहा सभी में कॉमन, तो सर 2 सभी में कॉमन है। सबसे छोटी घात कौन सी है 2 की पावर 2 है क्या? अरे केवल 2 की पावर 1 ये सबसे छोटी है। सर 3 भी कॉमन है भाई, 3 में भी सबसे छोटा कौन सा है? तो सर 3 है। 3 दूनी 6, ये तो हो गया HCF। अब LCM क्या निकालना है LCM। देखो ये कॉमन है सर, मैं कि हाँ सबसे बड़ी घात, मैं कि 2 की घात 3। सर ये 3 भी कॉमन है सब में, मैं कि इसमें सबसे बड़ी घात तो 3 की पावर 2। सर ये 5 बिना कॉमन है, मैं कि इसको भी उठा लो। करो मल्टीप्लाई, 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5, 8 ना 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 36 जीरो। तो कहने का मतलब सर कैसे किया 72 इंटू 5, अभी बताते हैं। यहां तक समझ में आया? इसको उतार लीजिए। उतार लिया? ठीक है। बहत्तर गुणा 5, 36 गुणा 5, 48 गुणा 5, 54 गुणा 5, 26 गुणा 5। कैसे करोगे? देखो इधर, इसका आधा कितना होगा 36 और 1 जीरो। इसका आधा कितना होगा 18, इसका आधा कितना होगा 24 जीरो। इसका आधा कितना होता है 27 जीरो। इसका आप बताओ इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपको पूछेगा अभाज्य गुणनखंड कीजिए, केवल अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उनको घातांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? घातांक के रूप में लिखिए। जैसे 140 का बताओ, 156 का बताओ, इसका बताओ आप 3825 का। इसके आगे और भी है बहुत सारे, 505 है यानी 5005 है बिल्कुल। और इधर दे देता हूं मैं। इन सबको आज आपको खुद को करना है, नहीं आता है उसको कमेंट में जवाब दीजिए कि सर ये नहीं है। और ये लास्ट में ये है 32,760। ये सारे फैक्टर आपको निकालने, ये सारे के सारे फैक्टर्स आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि सर इसका आंसर यह है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि पता रहे। चलिए अब एक फॉर्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के आधार पे आपसे क्या कहेगा, या तो पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या भी दे देगा और एक एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे देगा और एक पूछेगा। यानी 3 चीज आपको देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। सर कैसे देगा? देखो जैसे आपसे कह देगा एचसीएफ, एचसीएफ कितने का दे रहा है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया उसने 9 दे दिया। और आपसे पूछ रहे हैं एलसीएम, एलसीएम किसका 306 और 657 का एलसीएम क्वेश्चन दे दिया। अरे कई बच्चे कह रहे सर यहाँ तो एक ही चीज दी है एचसीएफ ही दिया। अरे एचसीएफ के साथ साथ देखो ये 2 संख्याएं दी है ना, ये प्रथम संख्या है ये द्वितीय संख्या है, तो रख दो सूत्र में 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ऐसे कैसे सर, एचसीएफ 9 दिया है, मैं 9 लिख दे, 9 का आएगा नीचे, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा 9।
9 को सर क्या करें, मैं कि काट दे, 9 1 7 63, कितने बच गए 2, 9 तिया 27, गुणा कर दो 306 गुणा 773, गुणा कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। कमेंट में आंसर जरूर दे गुणा करके, क्योंकि गुणा आपको करना है, इसलिए जल्दी से गुणा करके कमेंट में आंसर जरूर दे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखिए ये क्विक रिवीजन है, आप चाहोगे पूरी बुक पढ़ाएं तो पूरी बुक नहीं होगी, केवल क्विक आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए, इसके बाद में इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आएंगे वो परिमेय के क्वेश्चन आएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे, परिमेय के। तो आप परिमेय के क्वेश्चन देखते हैं अपन। उससे पहले 2 क्वेश्चन और रह गए। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के जो n है वो 0 पे समाप्त होगी। क्या कोई प्राकृतिक संख्या n जो 0 पर समाप्त होगी, यानी 6 की पावर n है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 5वां है। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि 6 की कोई पावर है, यानी 6 की पावर n क्या कभी जिसका इकाई का अंक क्या समाप्त हो 0 पे, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, यदि 6 की पावर n, 6 की पावर n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त होती है। कहां पे, शून्य पर समाप्त होती है, तो वह अवश्य 5 से, किससे भाई, शून्य होगा पीछे तो किससे भाग जाएगा, 5 से अवश्य भाज्य होगी। क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि शून्य पे समाप्त होगी, और शून्य पे समाप्त होगी तो तुम्हें पता है कि किसी संख्या के पीछे यदि शून्य आ गया तो वह 5 से विभाजित होती है। बिल्कुल बात सही है क्या सर। तो यहां पे आपको कह रहा है कि 6 की पावर n है, 6 की पावर क्या है, n है, इसके फैक्टर कर दो, तो 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 3, इसकी पावर कितनी है, n। आपने एक नियम पढ़ा होगा छोटी क्लास में, a गुणा b के ऊपर यदि कोई घात m है तो a के ऊपर भी m और b के ऊपर भी क्या होगी, m। बताओ पढ़ा था क्या, तो बढ़ो उस सूत्र से लगा दो, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यहां से स्पष्ट होता है कि, यहां से क्या स्पष्ट होता है कि 6n के गुणनखंडों में, 6n के गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त, 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। जब कोई गुणनखंड है ही नहीं तो क्या ये बताओ, 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। 6n क्या 5 से विभाजित होगा, क्या 5 का कोई फैक्टर है क्या, 5 का कोई फैक्टर है क्या, नहीं है, तो क्या ये 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इस चौकी 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि इसका कोई फैक्टर का गुणनखंड 5 नहीं, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह है बात। कि सर कुछ समझ में नहीं आया, भाई देखो मैं मोटा मोटा समझा देता हूं। यदि 6n, वो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि 6n की कोई सी भी पावर बढ़ा दी जाए,
या 6 को मल्टीप्लाई करते जाएं 6 को 10 बार कर ले, 20 बार कर ले, n बार कर ले, तो क्या शून्य आ सकता है क्या उसका इकाई का अंक यानी उसकी लास्ट डिजिट? मुझे एक चीज बताइए, आप किसी की भी लास्ट डिजिट 0 आने का मतलब वो 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी। यहां तक तो दिमाग में बैठ चुका है आपके कि वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है सर, ये बैठ गया, आगे समझाओ। मैं आगे चलते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा, वही लिखा यदि 6n से n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगा। मतलब n का मतलब कोई n पावर होगी, जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं या 1000वीं, 2000वीं। तो हमने भी ये लिखा कि 6n की n किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। सही बात लिखिए, यदि 0 आएगा तो 5 से विभाजित होगी। हमने फिर देखा कि 6n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 होता है, इसके ऊपर n पावर है। हमने इसको अलग अलग किया तो 2 के ऊपर भी n और 3 के ऊपर भी क्या लग गया n। यहां से स्पष्ट हो गया कि 6n के जो गुणनखंडों में 2 और 3 के अलावा, अतिरिक्त भी लिख सकते हो, अलावा भी लिख सकते हो, अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। बताओ है क्या कोई गुणनखंड इसके? है नहीं सर, इसके अलावा कोई फैक्टर बनेंगे इसके? नहीं बन रहे। हमने क्या कर दिया कि यदि 6n का, चौकी को ये भी लिख सकते हो, 6n का कोई गुणनखंड 5 हो ही नहीं सकता है। क्या है? नहीं तो कहां जबरदस्ती बनाओगे? नहीं हो, 5 नहीं हो सकता तो क्या अतः 6n कभी भी कहां पे समाप्त नहीं होगा? 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ ले, किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, परंतु आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए। एक इसका उदाहरण भी है, तो उदाहरण में कुछ नहीं दे रखा, वहां पे दे रखा है कि 4 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी? उसमें भी कुछ नहीं, आपको यहां पे चेंज करना है, जैसे 4 की पावर n लिख लेना, वही बात रहेगी। नीचे केवल यहां पे चेंज जाएगा, तो सर क्या आएगा? भैया 4 की पावर n बराबर क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 और इसकी पावर n। सर 2 बार गुणा हो रहा है, मैं 2 बार गुणा हो रहा है तो क्या लिख सकते हो? स्क्वायर लिख सकते हो भाई। a इंटू ए का मतलब क्या है? ए स्क्वायर। सर इसके ऊपर भी n है, मैं इसके ऊपर n है तो एक नियम पढ़ा होगा तुमने कि a की पावर m और a की पावर n है तो a की पावर m इंटू n मतलब मल्टीप्लाई। तो सर क्या करें? मैं 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n। अरे सर बिल्कुल, यहां से स्पष्ट हो गया क्या कि इसका 4n का कोई गुणनखंड केवल क्या प्राप्त हो रहा है? गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड है ही नहीं, केवल 2 है, 2 के अलावा कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। अतः 4n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, तो 6 नहीं यहां पे लिख देंगे, 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बताइए कोई कठिन है क्या? बिल्कुल समझ में आया हो तो इस जगह पे लाइक कर दीजिए, पहली बार बोल रहा हूं आपको, और कीजिए वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहां से अपन करते हैं इसको आगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और रहा है इस एक्सरसाइज का आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6ठा। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। बिल्कुल करेंगे सर, मैं करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार? प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 और प्लस 13 ये तो कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है, ये सिद्ध करनी है तुम्हें। मैं ठीक है सर यहां से 13 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, मैं निकालना बेटा। सबसे पहला काम तो यही कर, शुभ काम में देरी नहीं। तो 7 गुणा 11 गुणा, यहां से सर कुछ बचा नहीं, मैं कुछ नहीं बचा तो मतलब प्लस सर यहां से क्या बचा? 1, यहां से 1 बच गया। बिल्कुल बात सही है। बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो 13 11 को 7 से करोगे 77 गुणा प्लस 77 प्लस 1
मुझे एक चीज बताओ, 77 में 1 जोड़ोगे तो 78 हो गया क्या? कितना हो गया? 78। इन दोनों को गुणा करोगे तो 1014 आएगा। कितना आएगा? 1014। अरे सर 1014 तो आ गया, पर 1014 2 से भी भाज्य है। सर इसके तो 2 फैक्टर है, 13 और 78 है, मतलब 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। मैंने बताया था अभाज्य केवल किसे बोलते हैं? केवल खुद का भाग जाए और उसके सिवाय केवल एक का भाग जाए। यहां तो सर इसके देखो 13 का फैक्टर है, मतलब 13 का भी भाग जा सकता है। सर 78 का फैक्टर है, 78 का भी जा सकता है। सर पीछे 4 है, 2 का भी जा सकता है। सर इनके अंकों का योग 1 4 5 6, सर 3 का भी जा सकता है। और इसमें तो बहुत सारी संख्याओं का जा रहा है। क्या ये संख्या भाज्य है? तो हाँ सर ये भाज्य है। तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार संख्या 1014 का एक गुणनखंड 13 है। 13 के अलावा भी एक गुणनखंड 13 है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो काफी सारे लिख सकते हो कि इसके ये गुणनखंड है। आप लिख सकते हो इस प्रकार संख्या 1014 का के गुणनखंड कितने? 13 है, 7 है, 2 है, सर 6 है, 3 है। तो इसमें इतनी संख्याओं का भाग जा सकता है, तो इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। बिल्कुल लिख सकते हो आप आराम से। तो आराम से यहाँ पे इस लैंग्वेज को लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? इस प्रकार संख्या 1014 का के गुणनखंड 2 3 3 के बाद में 6 7 13 और 78 आदि है। तो इसका क्या हो गया? बताओ क्या दिक्कत है? कर सकते हो। इसी प्रकार वो करे दूसरा क्वेश्चन। इसी में क्या कह रहा है वो देखो। अब उसको तुम लिखोगे, केवल मैं समझा देता हूं क्या करें। तो सर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अरे सर यहां से 5 कॉमन दिख रहा है, मैं निकालना बेटा 5। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे। तो सर इसका एक फैक्टर 5 निकलेगा। मैं कि बिल्कुल बेटा सही बात कह रहा है तू, 1% गलत नहीं कह रहा है, परंतु बच्चों को तो आगे तक करके दिखाना है। मैं कि करके दिखाते हैं। तो 7 छिक्की 42, 7 छिक्की, या इधर से करते चला, 2 1 कम 2 3 दूनी 6 6 चौका 24, और 24 को किससे करोगे? 42 से। 24 को किससे करोगे? 42 से। 6 7 42 से। तो कर दो, कितना हुआ जल्दी से करके बताओ। 1008 और प्लस में 1 है सर, 5 मल्टीप्लाई 1009। अरे वाह सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 एकम 5 0 और 5 नाम 45। सर इसका दिया गया। फिर वही लाइन लिखनी है आपको कि यहाँ पर प्राप्त संख्या भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 5 है। एक फैक्टर क्या है? 5 है। अतः दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य। लास्ट में लिख सकते हो कि दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य। तो लिख लो लाइन को, लाइन में बोल देता हूं। अब जो बच्चा है स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहता होगा कि एक साथ स्क्रीनशॉट ले ले, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये संख्या जो प्राप्त संख्या है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्त गुणनखंड है वो 5 से भाज्य है। इसका एक फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर प्राप्त संख्या भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि कारण लिखोगे इसका एक गुणनखंड 5 है और दोनों संख्या इस प्रकार क्या हो गई? भाज्य हो गई। देखो कैसा लगा वीडियो, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद। आगे परिमेय आएगी इसमें से, तो परिमेय के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।